सुप्रभात देवियों, विद्यार्थियों। मैं सुतीक्षण कुमार पांडे आपको संस्कृत पद ट्यूशन का जो वर्तमान तीसरा लेसन है, बीच बीच में कट जाने के कारण से नंबरिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ तीसरा लेसन यही है। कौन सा? ये विद्यार्थी चर्या। दूसरा लेसन सुधा, पहला लेसन है लक्ष्य वेध परीक्षा, और बीच के दो लेसन गायब हो जाने के कारण से समस्याएं हैं, इसलिए तीसरा ही लेसन है। आपके हिसाब से 4 लेसन आप लोगों को 4 अध्याय आपको पढ़ना है संस्कृत पद ट्यूशन में। चौथा है गीतामृतम। तीसरा लेसन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका प्रथम भाग, इसमें 10 श्लोक हैं। हाँ, 10 श्लोक हैं, इसमें से 5 श्लोक एक का वीडियो में, 5 श्लोक एक वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, क्या पहला श्लोक, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। क्या? ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत, ब्राह्म मुहूर्त में। ब्राह्म मुहूर्त का मतलब होता है क्या? प्रातः काल, प्रभात काल, सूर्योदय का जो काल होता है उसे ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय का जो आरंभिक काल होता है उसी को ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्राह्म मुहूर्त में यानी प्रातःकालीन जो प्रातः प्रभात का समय होता है, ब्राह्म मुहूर्त में बुद्धयेत माने उठना चाहिए। पहले हम विद्यार्थी चर्या बता दें। विद्यार्थी चर्या किसे कहते हैं? विद्यार्थी चर्या का मतलब विद्यार्थियों की दिनचर्या। विद्यार्थियों का जो दिनचर्या है वो कैसे रहना चाहिए, यही बताया गया है आपको। यानी विद्यार्थियों के लिए जो आहार विहार के नियम हैं, आहार यानी भोजन के और विहार यानी रहने के जो नियम हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है 10 श्लोकों में। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत, ब्राह्म मुहूर्त में बुद्धयेत माने जाग जाना चाहिए, अर्थात उठ जाना चाहिए। धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत, और धर्म च माने और धर्म और अर्थ के विषय में अनुचिन्तयेत माने चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यानी हमारा धर्म क्या है, उस धर्म के विषय में, और हमारा अर्थ क्या है, आर्थिक प्रवृत्ति कैसी है, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, इन तमाम सारी चीज़ों के संदर्भ में विचार करना। धर्म और अर्थ के विषय में यानी धन के विषय में कह दीजिए कि विचार करना चाहिए। और क्या? काय क्लेशांश तन्मूलान्, काय क्लेशांश का च का मतलब काय क्लेशान च तन्मूलान्। काय क्लेश का, काय माने शरीर और क्लेश माने होता है रोग। काय के क्लेश माने कष्ट, यानी शरीर के कष्टों को, तन्मूलान् और उसके मूल को अर्थात उसके कारणों को, यानी शरीर के कष्ट के कारणों को वेद तत्त्वार्थमेव च, वेद के तत्व को अर्थात वेद के तत्व के अर्थ को, तत्व माने होता है वास्तविकता यानी वास्तविक, और वेद के वास्तविक तत्व के विषय में अनुचिन्तयेत माने भी चिंतन करना चाहिए। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके क्या क्या करना चाहिए? ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके, प्रातः काल उठ करके क्या करना, उठ जाना चाहिए। किसको? विद्यार्थियों को। धर्मार्थो अनुचिन्तयेत, धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशांश तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च, शरीर के कष्टों को चिंतन करना चाहिए। तन्मूलान् यानी शरीर में कष्ट किस लिए है, उसका कारण क्या है, उसके मूल यानी उसके मूल पर विचार करना चाहिए। और वेद तत्त्वार्थमेव च, और वेद आप समझते हो, वेद चतुर्वेदों, 4 वेद जिसको बोलते हैं, उन वेद के तत्वार्थ में, वेद के वास्तविक अर्थ के विषय में भी विचार करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। न स्नानमाचरेत भुक्त्वा न तुरोच महानिशि न वाशोभि सहास्रजं न विज्ञाते जलाशये
न स्नानम आचरेत भुक्त्वा, स्नानम आचरेत न भुक्त्वा माने भोजन करने के करके, क्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, भुक्त्वा भोजन करके, स्नानम न आचरेत स्नान नहीं करना चाहिए, न आतुरो, न माने नहीं, आतुर का मतलब होता है रोगी, और रोगी होने पर भी ना माने नहीं, ना आतुरो, आतुर होने पर भी स्नान नहीं करना चाहिए, न महानिशि, ना तो महानिश में यानी अर्धरात्रि में भी यानी घोर रात में, ना तो घोर रात में भी स्नान करना चाहिए, ना वासो भी, ना तो कपड़ा पहन करके यानी कपड़ा पहनने के द्वारा यानी कपड़ा पहनने के साथ भी स्नान नहीं करना चाहिए, महास्रजम, महास्रजम माने हमेशा, ना माने नहीं, अविज्ञाते माने बिना जाने अर्थात बिना पहचाने, ठीक है ना। अपरिचित जिसको बोलते हैं उस अपरिचित जलाशय माने जलाशय में यानी तालाब में, ठीक है ना, स्नान नहीं करना चाहिए। तो स्नान कैसे कब 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 नहीं करना चाहिए? स्नान जो है भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए, ना आतुरो यानी रोगी होने पर भी स्नान नहीं करना चाहिए, ना महानिशि घोर रात में भी स्नान नहीं करना चाहिए, ना बासो भी कपड़ों के साथ भी स्नान नहीं करना चाहिए यानी वस्त्रों सहित भी स्नान नहीं करना चाहिए। और महास्रजम माने लगातार, महास्रजम माने हमेशा यानी निरंतर, निरंतर और न अविज्ञाते, न अविज्ञाते जलाशय, न निरंतर और क्या, निरंतर और अविज्ञाते अनजान अपरिचित जलाशय माने जलाशय में भी, न माने नहीं, स्नानम आचरेत स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा श्लोक। नोच्छिष्टम कस्य दद्यान् न दद्याच्चैव तथान्तरा न चैवात्यशयनं कुर्यान् न चोच्छिष्टं क्वचित् व्रजेत। नोच्छिष्टम, न उच्छिष्टम, नोच्छिष्टम, न उच्छिष्टम, नोच्छिष्टम। उच्छिष्ट माने होता है झूठा, उच्छिष्ट माने क्या होता है? झूठा जिसको बोलते हैं, छोड़ दिया गया हो, उच्छिष्ट कह दिया खाने के बाद जो कोई चीज़ छोड़ दिया जाता है, जो लिप्ड होता है उसी को झूठा कहते हैं। अंग्रेजी में लिप्ड यानी होठों से लगा दिया गया हो, वो लिप्ड होता है, झूठा होता है। तो क्या होता है? नोच्छिष्टम, उच्छिष्टम, उच्छिष्टम का मतलब क्या होता है? झूठा यानी झूठा। क्या? ना माने नहीं, कस्यचित माने किसी को, दद्यान माने देना चाहिए। मतलब ये हुआ कि झूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। दद्यान माने दद्यात, क्या क्या? नोच्छिष्टम कस्यचित दद्यात, ठीक है। उच्छिष्ट भोजन ना माने नहीं, कस्यचित माने किसी को, दद्यात माने देना चाहिए। न आद्यात चैव तथान्तरा, न अद्यात, नाद्यात, न अद्यात, न माने नहीं, अद्यात माने भोजन, न माने नहीं, अद्यात माने भोजन, भोजन नहीं करना चाहिए। अद्यात माने भोजन करना चाहिए, न माने नहीं, अद्यात माने भोजन करना चाहिए, न माने नहीं, यानी भोजन नहीं करना चाहिए। तथांतरा माने बीच बीच में, ठीक है। अंतरा माने बीच बीच में, तथा माने उस प्रकार से, और इस प्रकार बीच बीच में यानी जब मन भी करे तब भी खाना शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो, ठीक है। तो बीच बीच में क्या? भोजन ना अद्यात, ना अद्यात, तथांतरा, और बीच बीच में भी भोजन नहीं करना चाहिए, यानी टाइम टाइम से करना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए। न चैव अत्यशयनं कुर्यान्, न च एव, और ना तो ही, न च एव, और ना तो ही, न चैव, और ना तो ही, अत्यशनं कुर्यान्, अति अशनम, अति माने अत्यशनम, अति अशनम, और ना तो अति अशनम माने अत्यधिक, अशनम माने भोजन को, कुर्यात माने करना चाहिए, और ना तो अधिक भोजन को करना चाहिए, ठूस ठूस के भरना नहीं चाहिए पेट में, ठीक है।
आवश्यकता जब मन भर जाए तो बंद कर दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं, कोई चीज़ अच्छा लग रहा है ठूंसते हुए भरते चले जाओ, ठीक है। ना चैव अत्यशनम कुरियान अति असनम, अति असनम माने अत्यधिक भोजन को भी नहीं करना चाहिए, और ना तो ही अत्यधिक भोजन को करना चाहिए। ना च उच्छिष्टा क्वचित व्रजेत, ना च और ना तो, ना च और ना तो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट और ना तो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट माने झूठे भोजन, झूठे मुख, क्वचित माने कहीं पर, व्रजेत माने जाना चाहिए, और ना तो झूठे मुँह कहीं जाना ही चाहिए, अर्थात हाथ मुँह अच्छे से खाने के बाद, धोने के बाद ही कहीं पर जाना चाहिए, ठीक है। चौथा श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। क्या है? अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील का यानी नित्य प्रणाम करने वाले, नित्यम माने नित्य, अभिवादनशील व्यक्ति का अर्थात नित्य प्रणाम करने वाले व्यक्ति को वृद्धोपसेविनः, और वृद्धों की सेवा करने वाले के, और वृद्धों की सेवा करने वाले की चत्वार माने चार चीज़ें, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयुर यानी आयु, आयु बढ़ता है यानी उम्र बढ़ता है, विद्या, विद्या बढ़ता है यानी ज्ञान बढ़ता है, यशो यानी यशः अर्थात कीर्ति बढ़ती है, बलम यानी शक्ति का भी वृद्धि होती है। यानी जो व्यक्ति निरंतर नित्य क्या वृद्धों की सेवा करता है और वृद्धों को प्रणाम करता है, यानी अपने बड़ों से, अपने से बड़ों का प्रणाम करता है, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपनों से बड़ों का को प्रणाम करता है और अपने से बड़ों की वृद्ध यानी अपने से बड़ों की क्या करता है? सेवा करता है, उस व्यक्ति तस्य, उसकी अर्थात उस व्यक्ति की आयु, विद्या और यश, ये चार चीज़ों की वृद्धि, उस की वृद्धि होती है, ठीक है। यानी उस व्यक्ति का ये चार चीज़ बढ़ता है। वो चार चीज़ क्या? आयु, विद्या और यश और बल। आयु, उम्र, ज्ञान, कीर्ति और शक्ति, चार चीज़ की उस व्यक्ति के अंदर बढ़ोतरी होती है, की वृद्धि होती है। अब पांचवा पर देखते हैं, अंतिम श्लोक इस पाठ का, इस पाठ का नहीं, इसमें 10 श्लोक हैं। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। क्या? आर्द्रपादस्तु, आर्द्रपादः तु, आर्द्र माने होता है गीला यानी भीगा, भीगे पैर, तू माने तो, भुंजीत माने भोजन करना चाहिए, यानी भीगे पैर यानी पैर को गीला करके यानी पैर को धो करके ही भुंजीत भोजन करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु न आर्द्रपादस्तु सेविन संविशेत, आर्द्रपादः न संविशेतु, किंतु, तू माने किंतु, आर्द्रपादः गीले पैर यानी पैर के भीगे होने पर तो न संविशेत, शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आर्द्रपादः तु भुंजानो, और यहाँ लेखक कवि यहाँ पर कहता है आर्द्रपादः तु आर्द्रपादस्तु, गीले पैर हो करके गीले पैर हो करके भुंजानो माने भोजन करते हुए, यानी भुंजानः गीले पैर भोजन करते हुए अर्थात पैर को धोने के बाद भोजन करने वाले को दीर्घम आयु अवाप्नुयात्, दीर्घ माने बहुत, बड़ी दीर्घ आयु माने उम्र, बड़े उम्र की अर्थात दीर्घ आयु की आपनुयात माने प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, अर्थात वह व्यक्ति बहुत दिन तक जीवित रहता है। थैंक यू वेरी मच। शाबाश।